Hi guys, my name is गुलजार अहमद एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन CBSE। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हाँ, इधर से आ जाता हूँ मैं। एरिया हम लोगों को क्या दे रखा होता है? क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा ना, क्लास 10 में पढ़ा था एरिया क्या होता था? हाफ टाइम्स x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये पढ़ा था। तो ये होता है एरिया अपन का, ये एरिया अपन का है। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है पढ़ेंगे आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में। इसको तुम सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट दिस। जब डिटर्मिनेंट को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। ओके, तो ट्राई करना, सॉल्व करने ट्राई क्या करना, ट्राई कर ही लो इसको इस फॉर्म में लाने की, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये जो है ये एरिया है। ओके, नाउ यहाँ तक की तो बात समझ में आई मुझे कि ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम एरिया को बना लिया हमने। तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस भी आ सकती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस भी आ सकती है। इस वजह से हम लोग उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -5 या -10, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 या 10। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5, तो उसका मॉड लिया -5 तो 5 आ गया। फिर उसी तरीके से एरिया अगर गिवन हो, मतलब दे रखा हो कि ट्रायंगल का एरिया गिवन है, तो बताओ कोई पॉइंट्स ऐसा होता है कि जैसे एरिया यहाँ पे गिवन है तो पॉइंट्स में एक जगह पे के दे रखा है, मतलब कोऑर्डिनेट जो है x और y जो है y नहीं दे रखा है या फिर x नहीं दे रखा होगा, तब तुम्हें पता करना होगा, तब तुम्हें वो कोऑर्डिनेट पता करना होगा। तो उस टाइम पे एरिया जो है, एरिया तुम्हारा दे रखा है, एरिया गिवन, तो तुम्हें जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो तुम्हें प्लस माइनस दोनों रखना है, मतलब उल्टा काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो माइनस अगर आया, अगर मान लो -5 अगर आया तो हम उसका एरिया 5 ले ले रहे हैं। लेकिन अगर एरिया दे रखा हो 5, तो अगर एरिया दे रखा हो 5, अगर एरिया दे रखा हो, लेट्स से यहाँ पर 5 दे रखा है, एरिया 5 दे रखा है, तो यूज बोथ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। डेल्टा की क्या क्या वैल्यू हो जाएगी? डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी +5, ऐसे नहीं लिख दो, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी +-5। ओके, इसके बाद सॉल्व करना, तो जो भी पॉइंट आएगा वो के के लिए, मतलब वो के का 2 वैल्यू आ जाएगा उस हिसाब से। ओके, फिर एरिया फॉर्म बाय कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। ये तो बहुत इजी है ना, ये तो समझ ही आ रहा होगा क्यों 0 है। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स पहले किसको बोलते हैं? कोई एक लाइन पे 3 पॉइंट्स हो या 2 पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट जो किसी लाइन पे हो। को लीनियर मतलब लाइन लीनियर है ना, लीनियर एक लाइन पे हो। तो अगर मैं ये पॉइंट्स ले लूँ, अगर मैं ये तीनों पॉइंट्स लूँ, तो ये तो एरिया बनेगा ना, ये एरिया तुम्हारा बनेगा। ये तो 0 नहीं होगा एरिया, लेकिन इस पॉइंट को मैं नीचे लाता जाऊँ, इसको यहाँ डाल दूँ इस जगह पे, तो ये ऐसा हो जाएगा ना, 2 पॉइंट्स थे, 1 पॉइंट्स नीचे लेते आए। तो अब बताओ एरिया क्या हो जाएगा? अब इस केस में एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो एरिया फॉर्म्ड बाय कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। तो चलो सॉल्व करो क्वेश्चन फटाफट, बहुत ईजी सा है। -2 -3 3 2 -1 -8 ये दे रखा है तुमको, इसका एरिया निकालना, फाइंड दिस। तो वीडियो को पॉज करके तुम लोग सॉल्व करो कि इन तीनों पॉइंट्स का एरिया कैसे निकलेगा। इन तीनों पॉइंट्स का एरिया ऐसे निकलेगा, मैं बताते जा रहा हूँ। डेल्टा हाफ टाइम्स 1 x1 दे रखा है ना, 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। तो 1 x1 क्या दे रखा है? -2 -3 1 3 2 1 3 2 1 -1 -8, राइट। इक्वल्स टू हाफ टाइम्स
ये इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसको इससे, मतलब इसको 0 बना रहा हूँ, इसको 0 बना रहा हूँ, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, नीचे वाले दोनों रो को 0 बना रहा हूँ। 5 5 1 -1 + 2 1 -1 + 3 -5, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 1 -25 -5, 5 × 5, बाकी ये दोनों 0, तो हाफ टाइम्स -30, आंसर आ जाएगा -15। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तुम्हारा हो जाएगा 15, जो यहाँ से देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो -15 आया, तो एरिया क्या आ जाएगा यहाँ से 15। ओके, तो एरिया निकल गया आसान से। उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये वाला, फाइंड के तुम्हें पता करना है कि के क्या, के की वैल्यू क्या होगी। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी अगर एरिया 4 दे रखा है, यू नीड टू फाइंड। तो तुम क्या करना है इसमें बता दे रहा हूँ मैं। ये सबसे पहले एरिया दे रखा है ना 4, तो डिटर्मिनेंट जो है हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ना, डिटर्मिनेंट का दोनों साइन यूज़ करना है, मतलब डिटर्मिनेंट का +-4, अगर 4 दे रखा है एरिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू +-4 आएगी, इसका मतलब हम समझ लेंगे एरिया 4 है। तो हम लोगों ने फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रखा है, 1 - 2 0 1 0 4 1 0 k, मतलब 1 x1 y1 -2 0। तो यहाँ से इस हिसाब से k की क्या वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करना तुम अपने से। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 0,8, इसको सॉल्व करना ये इस चीज़ को। तो यहाँ से k की वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी 0,8। अच्छा चलो आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं जस्ट इरेज कर रहा हूँ। इस पॉइंट्स को a, b, c, a b + c, b c + a, c a + b, इन तीनों पॉइंट्स को तुम्हें कोलिनियर प्रूफ करना है। यू नीड टू प्रूव दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, एरिया फाउंड बाय कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, एरिया को 0 करोगे। ओके, एरिया को 0 मतलब एरिया इसका 0 अगर आ गया, हमें ये प्रूफ करना, अगर ये 0, इसका एरिया 0 आ गया तो ये पॉइंट्स अपने आप कोलिनियर हो जाएगा। ओके, तो इसको देखो सॉल्व करता हूँ मैं बहुत ही आसानी से। इसको 0 प्रूफ करना है ना एरिया, तो हाफ टाइम्स 1 x1 a y1 b + c, 1 b c + a 1 c a + b, ये है एरिया तुम्हारा। या फिर इसका मॉड देखा जाए तो ये तो +- हो सकता है, वैसे इसको 0 प्रूफ करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 करना है ना, तो इसको मैं 0 बना रहा हूँ, इसको 0 बना रहा हूँ। 1 a b + c, फिर 1 - 1 0 b - a, दिस माइनस दिस, तो c + a - b - c, तो c कट जाएगा, a - b। उसके बाद 1 - 1 0 c - a + b - c, तो a - c, राइट। ठीक है, अभी तुम इसको यहाँ इसके अबाउट खोल सकते हो, 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वो करोगे तो 0 आ जाएगा तुम्हारा, वो करोगे तो 0 आ जाएगा। या फिर एक और काम करो, देखो इस सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से जोड़ दो, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से जोड़ दो, तो 1 0 0, थर्ड कॉलम जैसा है वैसे ही रहने दो, सेकंड कॉलम को जोड़ना है ना, a - b a - c, राइट। अभी सेकंड कॉलम में a + b + c हो जाएगा, ये तो a है ये वाला, और ये b + c है, दोनों को जोड़ेंगे तो a + b + c हो जाएगा, a + b + c। अच्छा, ये b - a और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 0 होगा। देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब सॉल्व करो, अब इसके अबाउट एक्सपेंड करो इस रो के, इस कॉलम के, तो ये था 1 तुम्हारा, तो 1 × 0 × 0 0 - 0 प्लस इन दोनों 0 का, तो ये तो 0 हो गया ना।
कितना आसान से 0 हो गया। तो ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट था। चलो इससे एक और सवाल है, एक छोटा सा सवाल जो है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 4-5 क्वेश्चन दे रखा है। जल्दी से इसको पढ़ने के बाद जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चलो फाइंड वैल्यू ऑफ, नहीं, अच्छा 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 1,2, 3,6 ये 2 पॉइंट दे रखे हैं ना। अब तुम्हें क्या पता करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये मतलब एक लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। तो 2 पॉइंट अगर दे रखा है, लेट से एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो लाइन कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी ना। 2 पॉइंट दे रखा है तो तुम्हें डिटर्मिनेंट मेथड से पता करना है कि इक्वेशन क्या होगा इसका। तो तुम क्या करोगे बताओ, तुम्हें कुछ मत करना है। तुम्हें एक ये पॉइंट दे रखा है क्या, लेट से 1,2, ये दे रखा है 3,6। तुम्हें एक पॉइंट अज्यूम कर लेना है x, y। इक्वेशन निकालना है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। एक अज्यूम कर लो x, y एक पॉइंट को। अब देखो 3 पॉइंट हो गए ना, और 3 कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो क्या करोगे, एरिया 0 कर दो। तो 1, ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, 1, 2, उसके बाद 1, x, y, फिर उसके बाद 1, 3,6, 1, 3,6, ये हो गया हाफ टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो एरिया 0 करोगे तो ये तो हाफ भी चला जाएगा ना, हाफ गया। अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 1, 1, 2 जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। इसको 0 बनाते हैं, 1 - 1 0, x - 1, y - 2। उसी तरह के इसको 0 बनाते, 1 - 1 0, 3 - 1 2, 6 - 2 4 हो गया। अभी ये देख लो, सॉल्व कर लो इसको फटाक से। दिस इक्वल्स टू 0 ना, ये 0 के बराबर है। तो सॉल्व कर लो, 1 × 4 टाइम्स x - 4 माइनस 2 टाइम्स y - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन, ये 4 को मैं 2 लिख रहा हूँ, काहे कि 2 कॉमन ले रहा हूँ, दोनों से 2 कॉमन लिया और यहाँ से डिवाइड कर दिया 0, तो वो 0 हो गया। उसके बाद अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 2x - 2 y + 2, तो ये कट जाएगा, -2 + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल्स टू 2x। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई। तो इस तरीके का सवाल है, इसके अलावा एक भी सवाल इससे डिफरेंट नहीं है। जितने सवाल थे सब मैंने करवा दिए, और ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो मैं जल्दी से जाकर इसको सॉल्व कर लेना है कि आपको समझ में आ जाए। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद एक और है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तब फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ख़त्म हो जाएगा। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल। If you find this lecture useful, then please share among your friend, and if you are new to the channel, please subscribe to the channel.